हेलो गाइज, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम फुटबॉल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक फुटबॉल प्लेयर को किन किन चीजों की जरूरत होती है, चाहे वो बिगनर हो या एडवांस लेवल में खेलते हो, हर एक चीज को इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि फुटबॉल एक्सरसाइज को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। आज बहुत मजा आने वाला है गाइज, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दो। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फुटबॉल एक्सरसाइज में सबसे पहले जरूरी है एक जर्सी की। फुटबॉल जर्सी यूज करने का बहुत सा कारण है, जिसमें सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि जर्सी बहुत हल्का होता है। लाइक्रा मटेरियल से बनने के कारण इसमें ज्यादा पसीना ठहरता नहीं और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। जर्सी को बहुत ढीला बनाया जाता है ताकि आप अपने सारे मूव आसानी से कर सको। इसका कपड़ा काफी स्ट्रेचेबल रहता है, जिसके चलते जल्दी डैमेज भी नहीं होता। फिर चाहे आप कितना भी गिर लो या दौड़ते हुए एक दूसरे का जर्सी खींच लो, ये जल्दी फटेगा नहीं। जर्सी में धूल मिट्टी जार ठहरता नहीं, इसलिए धोने से इसकी सारी गंदगी आसानी से निकल जाती है। मेरे पास FC बार्सिलोना की जर्सी है, आप चाहे दूसरे जर्सी भी ट्राई कर सकते हो। हाफ जर्सी के अलावा फुल जर्सी भी आती है, आप जिस जर्सी के साथ कंफर्टेबल हो वो जर्सी पहन सकते हो। बात हो रही है जर्सी की, तो क्या मैंने सिर्फ जर्सी पहना है? नहीं गाइस, मैंने एक जर्सी के अंदर एक टाइटी भी पहनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए। इसे अंडरगारमेंट की जगह भी यूज किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि टाइटी बिल्कुल हल्का रहता है, इसे पहनने के बाद पता ही नहीं चलता कि शॉर्ट्स के अंदर कुछ पहना है। टाइटी बॉडी में अच्छे से फिट रहता है, जिसके कारण रनिंग करते समय हमारे टेस्टिकल सेफ रहता है। वैसे टाइटी पहनने का एक और फायदा है, कभी गलती से शॉर्ट्स खुल भी जाए तो ये हमें बचा लेगा, क्योंकि टाइटी बॉडी में फिट रहने के कारण आसानी से खुलता नहीं है। आप चाहे तो अपर और लोअर दोनों ही टाइटी यूज कर सकते हो, ये हाफ और फुल दोनों में आते हैं। मैंने सिर्फ लोअर टाइटी यूज किया है। अगर टाइटिस के बारे में और जानना है तो मैंने टाइटिस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो के खत्म होने के बाद वीडियो शो कर जाएगा। फुटबॉल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा पैर। अगर हमारा पैर जरा सा भी डैमेज होता है तो हमें लंबे समय तक घर में बैठा पड़ सकता है। फुटबॉल खेलते समय बहुत जरूरी है कि हमें अपने पैरों को बचाए रखना है, और इसलिए फुटबॉल खेलते समय हमें एक फुटबॉल बूट जरूर पहनना चाहिए। मैंने वेक्टर का फुटबॉल बूट पहना है, ये मेरे पैरों को अच्छे से पकड़ा हुआ है। अगर प्राइस की बात करें तो फुटबॉल बूट 500 रुपए से शुरू हो जाता है। फिर आप जितने एडवांस लेवल में खेलते हो वैसे ये बूट यूज कर सकते हो। मैंने फुटबॉल बूट के ऊपर भी वीडियो बनाया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो वीडियो भी शो कर जाएगा। इसके बाद मैंने सॉक्स पहना है, या आप इसे स्टॉकिंग कह सकते हो। ये ब्लू कलर का है, आप सॉक्स की क्वालिटी देख सकते हो। ये एक कॉटन सॉक्स रहता है, एयर इससे अच्छे से पास हो जाता है, जिसके वजह से पसीने से भीगने के बाद ये जल्दी सूख जाता है। फुटबॉल सॉक्स अलग अलग साइज और ब्रांड की आती है, आपको जो पसंद हो वो ले सकते हो। आपके दिमाग में ये बात जरूर आया होगा कि सॉक्स इतने लंबे क्यों होते हैं। हम छोटे सॉक्स भी पहनकर फुटबॉल खेल सकते हैं। एक फुटबॉल सॉक्स को लंबा इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर सिन गार्ड पहना जाता है। साइन गार्ड, अब ये क्या होता है? सिन गार्ड हमारे पैरों के इस पार्ट को बचाने के लिए पहना जाता है, इसलिए फुटबॉल खेलते समय इसे लगाना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी जगह खेलिए या किसी भी तरीके से फुटबॉल खेलिए, इसके बिना खेलना बहुत रिस्की हो सकता है। सिन गार्ड दो तरह के आते हैं, एक ये जो मैंने पहना हुआ है, इसे मैंने बेल्ट से बांधा हुआ है, इसे मैं चाहे ढीला या टाइट कर सकता हूँ। दूसरा इस तरह का रहता है, जिसे इस तरह पहना जाता है, जिससे ये एक ही जगह रहे। अब आते हैं अपने हाथों की तरफ। ये मैंने एक एल्बो गार्ड पहना है, जिससे कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि एल्बो को गार्ड करने वाला। फुटबॉल खेलते समय गिरना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम किस तरह से गिरेंगे ये हमें पता नहीं। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये पहन कर ही खेलना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। अगर आप गोलकीपर हो तो आपके पास एक गोलकीपर ग्लव्स भी होना चाहिए। मेरे पास फ्लैश ब्रांड का गोलकीपर ग्लव्स है, इसकी डिजाइन आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ चिपचिपा सा ग्रिप बना हुआ है। ऐसा इसलिए दिया जाता है कि चाहे फुटबॉल कितना भी स्लिपी रहे, आपके हाथों में अच्छे से पकड़ में आ जाए। ये अलग अलग ब्रांड का मिलता है, आप जिस भी ब्रांड में जाओगे प्राइस वैसा ही देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हो गई जो आप एक फुटबॉल प्लेयर को पहने हुए देखते हैं। अब हम ऐसे भी कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो हर एक फुटबॉल प्लेयर को अपने पास जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले आता है एक बैग। बैग इसलिए ताकि आप अपनी सारी चीजें इसके अंदर रख सके। बैग आप कोई भी साइज का ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा बड़ा बैग लेने का कोई फायदा नहीं। आपके पास जितने एक्सेसरीज है उसी के हिसाब से अपने लिए एक बैग रख सकते हो। मैंने एक जिम बैग लिया है, इसमें मेरे सारे बेसिक एक्सेसरीज आ जाते हैं। चलिए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से और क्या क्या निकलता है। सबसे पहले आता है एक स्लीपर। आई नो कि एक स्लीपर फुटबॉल एक्सेसरीज में नहीं आता, लेकिन एक स्लीपर अपने पास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि फुटबॉल बूट हमारे पैरों में बिल्कुल फिट रहता है। हमें अपने पैरों को आराम देने के लिए एक स्लीपर की जरूरत पड़ती है। स्लीपर के और भी फायदे हैं, इसे पहनकर आप ट्रैवल भी कर सकते हो, अपने घर से आना जाना कर सकते हो, इसलिए मैं इसे फुटबॉल के एक्सेसरीज में ऐड करूंगा। चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एक शेकर, जिसे आप एनर्जी ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हो। इसकी जगह आप एक नॉर्मल वाटर बोतल भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक शेकर ही यूज करो। इसे अपने पास इसलिए रखना चाहिए ताकि आपको कभी डिहाइड्रेशन ना हो, एनर्जी आपको मिलता रहे, ताकि आप अपने गेम में फोकस कर सको। चलिए अब इसे अपने साइड में रखते हैं। अब अगला प्रोडक्ट आता है रेली स्प्रे। मैंने एक नॉर्मल रेली स्प्रे लिया है, आप इसकी जगह कोई भी रेली स्प्रे यूज कर सकते हो। आपको मैच के बाद हो सकता है कि पैरों में पेन की प्रॉब्लम हो,
तब ये स्प्रे आपको राहत दिला सकता है। और साथ ही साथ एक मेडिकिट भी अपने पास रख सकते हो। चलिए इसे साइड में रखते हैं। बात मेडिकिट की है तो आप एक स्क्रैप बैंडेज को भी अपने पास रख सकते हो। अगर मोच वगैरह आ जाए या आपको लगता है कि मैच के दौरान आपको मोच आ सकता है तो आप इसे लपेट सकते हो। ये आपको एक मेजर इंजरी से बचा सकता है। चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अगर आप फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस करना चाहते हो या मैच से पहले वार्म अप या एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आप अपने पास एक कोन रख सकते हो। कोन अलग अलग तरह के आते हैं। मेरे पास एक छोटा साइज का कोन है। इसके अलावा एक बड़ा भी आता है, एक छोटा भी आता है। आपको जिसके साथ भी कंफर्टेबल लगे उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अब इसे अब साइड में रखते हैं। अब फाइनली जान लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, और वो है एक फुटबॉल। अगर ग्रुप में खेल रहे हो तो एक पूरे टीम के पास एक फुटबॉल रहता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है या आपको अपने लिए एक फुटबॉल की जरूरत है तो एक फुटबॉल अपने पास जरूर रखना चाहिए, ताकि आप टीम के भरोसे ना रहकर अपने फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस कर सको। चलिए अब इसे हम लोग साइड में रखते हैं। जब आपके पास फुटबॉल है तो एक फुटबॉल पिन और पंप भी जरूर रहना चाहिए, ताकि जब भी फुटबॉल में हवा कम हो तो आप खुद से ही भर सको। एक्चुअली में होता क्या है कि फुटबॉल में कुछ ही दिनों में हवा कम होने लगता है। अब हवा कम होगा तो फुटबॉल भी सही से परफॉर्म नहीं करेगा। फुटबॉल में हवा परफेक्ट रहे इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक पिन और पंप अपने पास जरूर रखिए। मेरे बताए हुए सारे एक्सेसरीज आपके पास जरूर होना चाहिए। ये सारे एक्सेसरीज आपके गेम को इम्प्रूव करने में जरूर हेल्प करेगा। आई होप मेरे बताए हुए सारे ही प्रोडक्ट आपको हेल्पफुल लगे। अगर कोई प्रोडक्ट या एक्सेसरीज मुझसे छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जाते ही जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे हेल्प मिल सके। और हाँ, मैंने सारे एक्सेसरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई प्रोडक्ट लेना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।